ये वाला नोज़ मैंने ड्रॉ किया है, जो कि आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा 3D और रियलिस्टिक ड्रॉ हुआ है। अगर आप इसे थोड़ा सा दूर से देखोगे तो ये बिल्कुल ही रियलिस्टिक ही लगता है। अगर आप सीखना चाहते हो कि ये मैंने ड्रॉ कैसे किया है तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले मैंने 2H की पेंसिल इस्तेमाल की है और उसे पहले हम आराम से काफ़ी हल्के हाथों से पहली लेयर जो है हम ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि उसकी वजह से जो है लाइंस होती है ना, ज़्यादा डार्क लाइंस वो पड़ जाती है और वो बाद में ब्लेंड नहीं हो पाती। ब्लेंड मीनिंग मिक्स नहीं हो पाती। तो पहली लेयर चलाएंगे, फिर टिश्यू पेपर से उसे ब्लेंड कर देंगे और उसके बाद हल्की हल्की जहाँ पे हल्की हल्की शैडो है हम उस तरफ जाएंगे और शैडो से हम हल्की हल्की लेयर्स बनाना शुरू करेंगे। ये 2H की पेंसिल ही है जिससे हम लेयर बाय लेयर चलाकर हम अपना जो हमें प्रॉपर शेड चाहिए वो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रॉपर जितनी ज़्यादा लेयर्स बनाओगे उतना ही ज़्यादा स्केच रियलिस्टिक ड्रॉ होगा और उतनी ही ज़्यादा गहराई जो होती है स्केच में वो आती है। आप इसे ध्यान से देखते जाओ मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। अब मैंने यूज़ की है 2B की पेंसिल और जहाँ पे शैडो है वहाँ पे हम पूरा ध्यान देंगे। आपको इस काम में बड़ा ध्यान रखना है और थोड़ा सा सब्र भी रखना है। जहाँ पे आप ज़्यादा जल्दी करोगे वहाँ पर आपका जो स्केच है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना कि आपको बड़े आराम से और बड़े प्यार से हल्के हाथों से काम करना है। जहाँ पर आप ज़्यादा जल्दबाजी करोगे आपका स्केच ख़राब हो जाएगा। और आप ध्यान देखना, ध्यान देना। और यहाँ पर जो नाक का ये हिस्सा है यहाँ पे एक दाग सा लग गया है, उसे हम किस तरह से मिक्स कर देंगे वो भी आप ध्यान से देखना कि मैं उसे कैसे मिक्स करता हूँ। और यहाँ पे 4B पेंसिल मैंने इस्तेमाल की है। ये वाला जो हिस्सा था ये थोड़ा डार्क था और जो चेहरे के ऊपर नाक के ऊपर दाग धब्बे थे उसे मैंने बनाया है ब्लेंडिंग स्टम्प्स के ऊपर डार्क पेंसिल की डस्ट लगाकर। आप देखो किस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। और जहाँ पे ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पे मैं 8B की पेंसिल भी इस्तेमाल कर देता हूँ, पर यहाँ पर तो हम 4B पेंसिल से ही काम चला लेंगे। हल्की हल्की शैडो जहाँ पे डार्क करनी होगी और वहाँ पे आराम से पेंसिल को चलाते रहेंगे और फिर ब्लेंड करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लेंड के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प्स और सॉफ्ट टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया है। ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स है, बड़े ही ध्यान से और हल्के हाथों से आपको ये ब्लेंड करते जाना है। आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं कर देना, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो जल्दी ब्लेंड नहीं होती, तो कई लोग क्या करते हैं एकदम ज़ोर से ज़ोर लगा लगा के वो निशान कागज़ के ऊपर निशान पड़ जाते हैं और वो निशान जो होते हैं ना, थोड़ा सा कागज़ होता है ना वो अंदर की तरह धंस जाता है अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो और उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आने लगता है। आपको ये गलती नहीं करनी। आप देखते जाओ, आप देखकर ही समझ जाओगे। अब जो मैं कर रहा हूँ आप देखो कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 8B की पेंसिल है और जो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हल्का सा शैडो में है तो हम उसे डार्क ही ड्रॉ करेंगे। नाक के अंदर वाला जो छेद है इसे हमने 8B पेंसिल से ही ड्रॉ किया है और इसे हल्का हल्का 4B पेंसिल के साथ इसे एकदम दोनों चीज़ों को मर्ज कर देंगे यहाँ पर। और ध्यान से करना आप। मैं फिर से कहता हूँ कि आप कभी भी कोई स्केच बनाते हो तो एक चीज़ सोच के बनाओ कि वक्त की कमी नहीं है आपके पास। वक्त की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ऐसा सोचकर ही स्केच शुरू करो। क्योंकि जब आप सोचते हो कि मुझे 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, बस अभी इतना ही स्केच ड्रॉ हुआ है, वहाँ पर ये स्केच ख़राब होना शुरू हो जाता है। और ऐसा ही होता है। पहले मैं ऐसी मिस्टेक करता था और ऐसे ही कर कर के मेरे जो स्केच थे वो ख़राब हो जाते थे।
तो उसके बाद मैंने एक एक चीज़ को प्रॉपर डिटेलिंग में बनाना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करता गया और रिजल्ट आपके सामने है। और इसी तरह की आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका भी जो स्केच है वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ होता जाएगा। आपका जो स्केच होगा वो एकदम से रियलिस्टिक ड्रॉ नहीं होगा। आप पहली चीज़ें सेम टू सेम करेंगे, पर वो सेम टू सेम करते तो हो, पर वो सेम टू सेम ड्रॉ नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि आपके हाथों में इतनी सफाई नहीं आती। आप धीरे धीरे समझोगे, देखकर करोगे कि मैं किस तरह करता हूँ, आप वो सेम टू सेम करोगे फिर भी वो नहीं हो पाता। उसकी वजह ये होती है आपके पास थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी होती है। अब ये कैनिडेबल इरेज़र से मैं हल्के हल्के डॉट बना रहा हूँ वाइट कलर के इरेज करके, और इसके नीचे हम हल्की हल्की शेडो बनाकर स्किन का टेक्सचर दे देंगे। तो मैं जो बोल रहा था कि जो आप देखकर सेम टू सेम ड्रॉ भी करोगे तो वो नहीं हो पाता कई बार। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाओगे वैसे वैसे आपका हाथ जो है और ज़्यादा साफ़ होता जाएगा। और यहाँ पे मैं पेंसिल इरेज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ हल्के हल्के डॉट देकर, और इस डॉट के नीचे हम 2H पेंसिल से वो कर देंगे, शैडो बना देंगे, और ये हमारा 3D आना लग जाए, 3D में नज़र आना लग जाएगा। तो इसी तरह से इसी तकनीक को यूज़ करके हमने बहुत सारे 3D जो हाइपर रियलिस्टिक स्केच हैं वो ड्रॉ किए हैं, और अभी भी हम यही तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे जाके देखेंगे कोई और तकनीक हमारी इससे भी अच्छी लगती है तो वो भी मैं यूज़ करूँगा, और अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा तो आपको भी सिखाऊँगा वो मैं किस तरह से करता हूँ। और हर एक चीज़ को सीखने में वक्त लगता है। पहले मैं ऐसा करता था तो इसमें दिक्कत ये हो जाती थी कि पहले मैं पेंसिल से वो स्किन ड्रॉ कर देता था, उसके बाद ऊपर से उसे हाईलाइट दे के इरेज करता था। पर अब मैंने तकनीक जो है वो बदल दी है। पहले मैं एक लेयर बनाता हूँ स्किन की, उसके बाद वाइट डॉट लगाता हूँ, वाइट डॉट के नीचे हल्की हल्की शेडो बनाकर 3D स्किन जो है मैं तैयार कर देता हूँ। और उसके बाद भी अगर हल्की फुल्की हाईलाइट देने की हमें ज़रूरत पड़ती है तो मैं ऊपर से हल्की सी हाईलाइट दे देता हूँ। तो यही तकनीक है जो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप यूज़ कर सकते हो, और आपको अगर ये वीडियो देखोगे तो आप यूज़ करोगे ही, ये मैं मानता हूँ। तो अगर जो स्किन का टेक्सचर है वो हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। हम सेम वही तकनीक से स्किन की जो सारी लेयर्स हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं। हल्का सा ब्लेंडिंग स्टम्प्स चलाएंगे, जहाँ पर थोड़ा सा अलग नज़र आता है वहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प चलाकर हम उसे मिक्सअप कर देंगे। और जितने भी दाग धब्बे हैं हम ब्लेंडिंग स्टम्प्स के आगे पेंसिल की डस्ट लगाकर, डार्क पेंसिल की, और ये स्किन के ऊपर हल्का हल्का उसे फेर देंगे डॉट की तरह। और जहाँ पे थोड़ी हाईलाइट चाहिए वहाँ पे हम थोड़ी सी हाईलाइट दे देंगे। और काफ़ी आपको ऐसा, जब आपको मज़ा आता है ना कोई चीज़ करने में, तो आपका जो स्केच होता है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे कि आपको मज़ा आने लगता है, आपको पता ही नहीं चलता 2 घंटे कब हो गए, 3 घंटे कब हो गए, आपको पूरा मज़ा आता है। तो वो कमाल की फीलिंग होती है। अब ये नोज़ का ये जब वाला जो हिस्सा है ना, ये जो हाईलाइट जहाँ देने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने कैनिडेबल इरेज़र इस्तेमाल की है, और इसे हल्का करने के लिए, थोड़ा लाइट करने के लिए। तो हमारा जो स्केच है वो नोज़ का वो तकरीबन तैयार हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो। और इसी तकनीक से मैं काफ़ी ज़्यादा स्केच ड्रॉ करता हूँ। अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना, और दूसरों के साथ शेयर भी करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।